पंडित उदयनारायण त्रिपाठी जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर हम ये चंद्रग्रहण को देखते हैं तो क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है क्या? उसके बाद फिर मैं राशि पर भी आऊंगा और ये भी पूछूंगा कि साके जो सूतक काल होता है उसे कैसे पूरा करना है, लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है अगर नग्न आंखों से देखें तो? जी, जय श्री राम। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के सभी जुड़े हुए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम जी, आप इसमें जो राशि का प्रभाव पड़ता है तो कुछ राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे इस चंद्र ग्रहण में मेष राशि के लिए लाभप्रद होगा और धनु राशि के लिए, अन्य राशियों के लिए हानिप्रद ही है। यह पूर्ण रूप से ग्रहण है, इसलिए विशेष करके 10 राशियों के लिए तो पूरा ठीक नहीं है। 2 राशियों के लिए लाभ बताया जा रहा, मेष राशि और धनु राशि के लिए। मेष और धनु के लिए लाभ है, आप बाकी के लिए नुकसान बता रहे हैं। आप पहले मुझे ये बताइए कि इसको हम देखें या नहीं देखें, कोई भी राशि के लोग हैं? कोई भी राशि के मेष और धनु के लिए तो ठीक है। कन्या राशि के लिए शत्रु पक्ष की हानि होती है, शत्रु नष्ट होते हैं, ऐसा कन्या राशि के लिए भी है। लेकिन 9 राशि के लिए तो देखना नहीं चाहिए। 9 राशि वालों के लिए देखना अशुभ पाया जाता है। लेकिन त्रिपाठी जी, पंडित जी, एक मुझे एक चीज बताइए कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रग्रहण का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या इसका प्रभाव है? विज्ञान के हिसाब से तो हमने पूछ लिया है, जान भी लिया है, आपके हिसाब से क्या है? जी जी, देखिए, खगोलीय विज्ञान का भी कहना वही है और ज्योतिष शास्त्र का कहना वही है। थोड़ा समझने का वो रहता है। समझाइए। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा है जी कि जब देवासुर संग्राम के समय देवता परास्त हो गए दैत्यों से, तो सभी मिलकर के श्री हरि क्षीर सागर में श्री हरि के पास पहुँचे थे। जी। श्री हरि ने ब्रह्मादि देवताओं से बोले कि आप सब मिल करके अमृत पाने के लिए और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करें, और कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई संकट विशेष आ जाने पर शत्रु से संधि कर लेना चाहिए। तुम देवता सभी जो है दानवों से संधि कर लो और मिल करके समुद्र मंथन करिए। समुद्र मंथन करने से अमृत और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। देवताओं के कहने पर देवताओं ने मिल करके समुद्र मंथन किए, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके और वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र का मंथन किया गया। उस समुद्र मंथन से विष, हलाहल विष निकला तो भगवान शिव महादेव अपने कंठ में धारण कर लिए, जिससे वो नीलकंठ कहलाते हैं। इसके बाद जैसे और 14 रत्नों का प्रकट हुआ जी, मंथन से 14 रत्न निकले, तो समयानुसार जब अमृत निकला तो उस समय राक्षस लोग छीन करके भागने लगे जी। उसी समय भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के सम्मुख प्रकट हुए जी। दैत्यों ने मोहिनी रूप को देख करके प्रसन्न होकर के कहा, हे सुंदरे, ये अमृत कलश लो और हमें पिलाइए और हमारी भार्या बनने को स्वीकार करिए। जी। इस प्रकार से जब अमृत कलश भगवान नारायण मोहिनी रूप में ले लिए दैत्यों से जी, तो देवताओं को अमृत पान कराए। जी। अमृत पान करा करके एक राहु, एक दैत्य जो थे, उसने चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ करके अमृत पान करने लगे। चंद्रमा सूर्य ने इशारा किया कि जो ये बीच में अमृत पान किया है राक्षस है। जब मोहिनी के कान में ऐसा बताने पर जो है भगवान सुदर्शन से उनका सर मस्तक धड़ से अलग कर दिए। वही एक राहु केतु के रूप में परिणित हो गए और उन्होंने भगवान से जब वरदान मांगा तो भगवान लास्ट उन्हें क्षमा करते हैं और 9 ग्रहों में सम्मिलित कर देते हैं। राहु केतु वरदान मांगते हैं, प्रभु ये राहु, सूर्य और चंद्रमा को हमारे द्वारा ग्रहण किया जाए। इन्हें ग्रहण लगे तो राहु केतु के वरदान मांगने से हर प्रतिवर्ष ग्रहण लगता है। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने मतलब एक ऐसी कथा बताई जिसको हम बचपन से सुनते भी आ रहे थे। कई लोग जो नहीं सुन रहे थे तो उनको एक पता चला कि क्या हमारा इसका पौराणिक महत्व है।